हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि किसी क्वेश्चन के लगाने का स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर अगर हम 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल पाते हैं, अगर उस क्वेश्चन को अगर आप लगाने लग जाएंगे बेसिक से, ट्रेडिशनल मेथड से, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ टीचर अगर आपको कहते हैं कि हम अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टीचर अपडेटेड क्वेश्चन नहीं बनाता, वो तो कंटेंट राइटर बनाता है। उससे इंपॉर्टेंट होता है कि अपडेटेड आपके मेथड होने चाहिए। अगर आपका मेथड अगर आप ओल्ड है तो आप सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड क्या होगा, थक जाएगा। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे अगर यही क्वेश्चन है कि ABC 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 579 के अनुपात में बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिले तो बताओ ABC की राशियों का नया अनुपात क्या होगा। देखो, टीचरों का ये है आपका इनका बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आप देख करके बता सकते हो कि यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये सब तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये सब आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में, जैसे यही क्वेश्चन है आपका कि ABC 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 5-7-9 के अनुपात में बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिले हों तो अब ABC के राशियों का अनुपात क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर अब इनके राशियों का अनुपात पूछा, तो मुझे एक बात बताओ, पहले इनके पास कितना रुपए था, आप कहोगे 10,500। अब उनको 500 रुपए दे दिया गया, तो तीनों को 500 दिया जाएगा, तो 1500। तो जब 1500 दे दोगे तो 10,500, ये टोटल कितना हो जाएगा, 12,000। तो ये जो 12,000 ये टोटल है, तो देख लो किससे कट रहा है। तो 5 4 9 3 12, इससे कटेगा। आप कहोगे हाँ सर कटेगा। 6 5 11, 11 7 18, इससे नहीं कटेगा। 7 5 12, 12 9 21, इससे भी नहीं कटेगा। 11 11 9 20 20 27, इससे भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप देख करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन देखो, इन्हीं के क्वेश्चन देखो, 2 बार पूछा गया। PQR 12,600 रुपए। अगर आप फिर इसको इस तरीके से लगाने लग जाएंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो, PQR 12,600 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 600 रुपए अधिक रुपए मिले हो, बताओ PQR के राशियों का अनुपात क्या होगा। अब मुझे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, 12,600 है तो प्रत्येक को 600 मिलता है, ज्यादा मिलता है, तो छत्री कितना होगा, 1,800। तो 1,800 इसको दे दो, तो 12,600 और 1,800 कितना होगा, 13 14, 14,400। यानी 14,400 देख लो किससे कटेगा, 14,400। देखो, ये बड़े बड़े नंबर हैं, इनको छोड़ दो। पहले देखो, 11 9 20 27, 27 से 144 कटेगा। आप कहोगे सर नहीं कटेगा। ये भी देखो 7 9 11, बस यही बदला है, तो ये भी 27 होगा, इससे भी नहीं कटेगा। अब देखो, मैं जोड़ूंगा भी नहीं और आपको बता दूंगा, या तो इससे कटेगा या तो इससे कटेगा। 17 24 31, 17 24 31। अब आप कहोगे सर दोनों से कटेगा, कैसे बता पाएंगे। मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को करोगे। अच्छा, एक बात बताओ, इनका अनुपात कितना है। तो आप कहोगे सर 2 3 4। आज जब सब में प्रत्येक में अगर बराबर जोड़ेगा तो भैया छोटा रहे। देखो, ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, फिर बड़ा है, मतलब छोटा थोड़ा सा बड़ा, फिर एकदम बड़ा। तो उसी तरीके से अनुपात भी होगा, छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा, एकदम बड़ा। यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, ये 24 31 17 दिया, ये नहीं होगा। जैसे अगर ये 2 3 4 है, तो अगर इसमें समान संख्या जोड़ोगे तो इनका अनुपात भी उसी के तरीके से आएगा। जैसे 2 3 4 है तो पहले छोटा है तो छोटा आएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा आएगा। तो देखो, ये यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर। ये क्यों हट गया, आपको सर मान लो इससे भी कटेगा, तब कैसे समझेंगे कि भैया ये तो ऑर्डर में दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ गए। पिछले क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लो, पिछले क्वेश्चन को भी देख लो, इसमें भी देखो 5 7 9 है, तो देखो उसी तरीके से, तो देखो 3 4 5 है उसी तरीके से। तो आप इसको आप बता सकते हो। तो आप कहोगे सर इसमें तो सब में इसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, लेकिन ये वाली बात इसमें छोटी चीजें दिया, इसलिए इसमें अलग अलग चीजें दिया है। इसमें देखो बड़ा वाला दिया है कि अगर 2 नंबर कट जाएगा तब कैसे बताओगे। तो भैया इसमें असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब अगर बराबर जोड़ेंगे, अगर 2 3 4 असेंडिंग में है, तो ये भी किसमें होना चाहिए, असेंडिंग में। तो देखो, जब अगर आप किसी स्मार्टली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपका दिमाग थकेगा नहीं, और जब नहीं थकेगा तो आप स्पीड आपकी हमेशा क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो हर एक क्वेश्चन को लगाया नहीं जाता है। जैसे अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे अगर यही क्वेश्चन है, अगर आप इसको इस तरीके से लगाने लग जाओगे ना, तो आपकी लंका लग जाएगी। क्या कह रहा है कि एक मशीन के 3 अलग अलग घटकों का संरचनात्मक वजन 1 2 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक घटक का वजन 4 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तो नया वजन 3 5 7 के अनुपात में हो जाता है। तो सबसे भारी घटक का प्रारंभिक वजन क्या होगा, सबसे भारी वाला कौन होगा। तो सबसे भारी वाला 3 है, 3 का मल्टीपल चेक करोगे तो सभी मिल रहे। तो लगाओगे कैसे, क्या ऐसे लगाओगे, नहीं। देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे लगाओगे। कह रहा है एक मशीन के 3 अलग अलग घटकों का संरचनात्मक वजन 1 2 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक घटक का वजन 4 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तो नया वजन 3 5 7 के अनुपात में हो जाता है। तो सबसे भारी घटक का, यहां पर सबसे होना चाहिए, सबसे भारी घटक का या
प्रारंभिक वजन क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे वो 3 वैल्यू दे दे चाहे 4 वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना, बस आप 2 को लेके सॉल्व कर दो। अच्छा कौन पूछा है भारी वाला, तो भारी वाला जरूर लेना। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बताओ मैं इसी को ले लेता हूं 2 3, तो बस ध्यान रखना आप कौन सा ले रहे हो, तो आप कहोगे सर 2 और 3 ले रहे हो, मतलब दूसरा तीसरा, तो यहां से भी दूसरा और तीसरा ही लेना। ये 5 और कितना हो जाएगा 7, प्रत्येक को कितना बढ़ाया, तो आप कहोगे सर 4 और कितना हो जाएगा 4, बस। तो बताओ 7 दूना कितना हो जाएगा 14, अब 5 कितना होगा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 दूना 14 5 15 कितना हो जाएगा 1 यूनिट का अंतर होगा। अच्छा अगर ये नंबर बराबर हो तो कुछ मत करना, बस यहां पर ये देखना कि यहां कितने का अंतर है, तो 5 2 कितना होगा 7, 2 तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अभी नहीं कि गुणा करना, इधर 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 8 नहीं करना है, बस आप समझने लगा कि अगर ये बराबर है तो इनका अंतर कितना होगा 2 का, बस 2 का गुणा इसमें कर देना, 4 दूना 8, 1 यूनिट की वैल्यू ये है। तो बोला सबसे बड़ा घटक बताओ, तो बताओ सबसे बड़ा घटक कौन है 3। देखो आप कहोगे सर कैसे पता, देखो 1 है 2 है 3, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 3। 3 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 3 का मान बता दो कितना हो जाएगा 8 3 के 24। देखो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, अगर कभी पूछेगा प्रारंभिक टोटल बताओ तो आप बता सकते हो 1 है 2 है 3 है, तो 3 2 5 कितना हो जाएगा 6, अगर 6 8 6 कितना हो जाएगा 48। अगर टोटल पूछता तो ये बता देंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर 24 होगा, जो आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा 24, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन ऐसे, तो आपको बार बार ऐसे लिख करके नहीं लगाने हैं, हमेशा बैलेंस नहीं करते हैं। देखो कैसे लगाओगे, कर एक क्रिकेट टीम के 3 अलग अलग बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 235 है। यदि प्रत्येक बल्लेबाज के रनों में 15 रनों की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो सबसे कम रन बनाने वाले, देखो अब आपसे क्या कर रहा है, सबसे कम जो पूछा है ना उसको जरूर लेना। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको बाद में अगर नहीं लेंगे तो क्या नहीं आएगा, बिल्कुल तब भी आएगा। कुछ लोग बोलेंगे क्या नहीं आएगा, तब भी आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो बताओ क्या 2 3 5 है, तो प्रारंभिक क्या होगा, तो 2 3 5 है, 2 3 ले लेता हूं, 2 और 3 ले लिया, चलो ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, इसका भी वही जिस जो ये लेना पहला दूसरा, तो इसको भी पहला दूसरा ले लेना। 5 7 कितना कितना ज्यादा है 15 15, तो यहां पर 15 15 आप लिख दो, बस कितना होगा 7 दूना 14 और 5 3 15, कितने यूनिट का अंतर है 1 यूनिट। अब देखो ये अंतर बराबर है, तो मैंने क्या बोला, इनके अंतर का गुणा कर दो, 2 का अंतर है 2 का गुणा, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, बस 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो यही आपसे पूछा है कि बताओ कितना होगा पहला, तो 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 60। ये 60 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अच्छा आप कहोगे सर अगर उसको नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, किसी 2 को ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे सर इसको हम नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 5 को ले लो, तो जब अगर आप ये 3 5 ले लोगे ना, तो दूसरे वाले में भी वही लेना, ये 7 11 ले लो। बताओ ये 7 11 आप ले लो, तो बताओ कितना हो जाएगा, 15 15 का अंतर है, तो ले लो 15 15, कितना होगा 11 3 33 और 7 5 35, 2 यूनिट का अंतर है। और 2 यूनिट की वैल्यू कितना, देखो जब इसका गुणा करोगे, इसका गुणा नहीं करना, मैंने बताया जब ये बराबर है तो इनके बीच में कितने का अंतर है 4 का, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो अब आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, तब कहोगे सर हमने इसको लिया, तो बोला कि पहला सबसे कम वाला बताओ 2 यूनिट की वैल्यू, इसी 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, देखो डायरेक्टली है, तो किसी 2 को ले सकते हो, पहले दूसरे को ले लो, दूसरे तीसरे को ले लो, पहले तीसरे को ले लो, किसी 2 को लेकर सॉल्व कर दो, आपको और फालतू काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, उसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जैसे सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरीके का है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3 7 8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 11 23 26 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल पूछा है तो 7 3 10 18, 18 का मल्टीपल होगा, तो 18 से ये भी कट जाएगा, ये भी सब कट जाएंगे, तो सॉल्व कर देते हैं। किसी 2 को ले लो, पहले दूसरे को, तो आप कहोगे सर ये 3 7 हो जाएगा, ये 11 और 23 हो जाएगा, चलो ठीक है। प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया गया, तो आप कहोगे 6 छात्र, तो आप कहोगे सर 6 6 हो जाएगा। अब बताओ देखो 23 तिया 69 हो जाएगा, 11 77, तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट का अंतर हो जाएगा। देखो 23 तिया 69 77, तो 69 है इसमें अंतर 8। अब देखो ये बराबर है, तो कैसे गुणा करोगे, अभी नहीं कि इसका गुणा करोगे, 11 दूना 22 21, मतलब 12 12 6 कितना हो जाएगा 72, तो 8 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है। तो आपसे पूछा क्या टोटल, टोटल पहला कुल पूछा है, तो इसको जोड़ लो, 7 3 10 10 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18 18 का, तो 8 9 72 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 18 9 कितना हो गया 162, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 का 9 6 15 16, 162 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप किसी 2 को लेकर सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि आपको तीनों को लेकर उसी में इधर उधर आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे यहाँ पे 2 बैच आपको चल रहे हैं। अगर आप मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हो, ये कॉम्बो बैच है, ये मैथ स्पेशल बैच है और ये प्रैक्टिस बैच है। अगर आप कॉम्बो बैच अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 149 में ये बैच आपको मिल रहा है, और ये ऑफर अभी आपका चल रहा है। 149 में आपका मैथ स्पेशल बैच भी मिल जाएगा फाउंडेशन, और उसमें आपको प्रैक्टिस दोनों मिल जाएगा, ठीक है।
और इतने कम दाम में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, मैथ स्पेशल की एक खास बात मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर मैं आपको इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूं, पूरे भारत के अंदर इकलौता एक ऐसा बैच है कि जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है और बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम 100% है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी से भी मैथ पढ़े होंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एक ऐसा बैच है जिसमें कोई बकैती नहीं है, एक 0% भी आपको किसी से फालतू बात करते हुए नहीं देखा गया होगा। और दूसरी वाली बात मैं आपको बता दूं, इसमें बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या ये वाली बात मैं गलत बोल रहा हूं, कि क्या आप अगर मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं जिसमें आपका 80% सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप किसी से भी अगर आप पढ़े होंगे, उनसे आपको अलग दिखेगा, अलग तरीका दिखेगा, अलग सिस्टमेटिक तरीका दिखेगा कि किसी क्वेश्चन को सीक्वेंस में कैसे रखा गया है, किसी क्वेश्चन को A to Z एकदम 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक कैसे लेके गए हैं, वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा, मैं आपको बताऊं, पहले से हमेशा बेहतर होगा। और ये प्रैक्टिस बैच अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी के अंदर आपको 149 में ये दोनों बैच आपको मिल जाएगा कि अगर आप इधर फाउंडेशन पढ़िए और आप चैप्टर वाइज अब इसमें प्रैक्टिस करिए। अगर आप कोई इंडिविजुअल अलग अलग बैच अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये मैथ स्पेशल अगर आप लेना चाहते हैं तो 121 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये अगर आप प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो 121 रुपए में दोनों बैच आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आप कोई एक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ है, और वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे यूपीपी और यूपीएसआई के एग्जाम में लगने वाले हैं, आने वाले वैकेंसी के बारे में तो लगने वाले हैं, तो अभी मात्र 21 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, यूपीपी और यूपीएसआई का एक ऐसा बैच। मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ये पूरे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, लेटेस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्मार्टली तरीके से ऑल चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। जितने भी सारे चैप्टर हैं ये आपको लगभग, ये ट्रिक वाला बैच है। मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रिक होते हैं सारे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। इसमें ऑल चैप्टर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ये ट्रिक वाला बैच है। ठीक है। ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए रहेगा। आज रात 12 बजे तक लिए ऑफर रहने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में एकदम जहर की तरफ फैला देना है कि एक ऐसा बैच मैं आपको बताऊं, अगर आप दूसरे के यहां 1000, 1500, 2000 रुपए पढ़ते हैं, यकीन मानिएगा 149 में एक ऐसा बैच आपको मिल जाएगा, कॉम्बो बैच, कि जो आपको कोई नहीं देता है। और दूसरी वाली बात कि जो पढ़ाने का तरीका होगा और जो आपके पढ़ने का तरीका, जो समझने का तरीका, वो सारी चीजें मुझे पता है कि कैसे आप समझते हैं, उस तरीके से इसमें समझाया गया है। A to Z आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। और जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात गलत कह रहा हूं। इसलिए मैं इस वाली बात को फोकस करता हूं कि मैथ में बच्चों को कंफ्यूजन जरूर होता है। उस तरीके का एक ऐसा बैच बनाया गया है जिसमें बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट।